रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के साथ मुलाकात की। अधिवक्ताओं की मांगों पर गंभीर चर्चा हुई। वकीलों की मांगों पर सीएम सोरेन ने सहमति जताई। वकीलों को राज्य सरकार भी देगी पेंशन। सीएम सोरेन ने हाईकोर्ट के वकीलों से की मुलाकात। महाधिवक्ता राजीव कुमार की अगुवाई में सीएम से हुई बातचीत। वकीलों की समस्याओं से सीएम को करवाया गया अवगत। चाईबासा से हेमंत सरकार पर शाह का हमला। कहा, आदिवासी की सरकार आदिवासियों के लिए नहीं कर रही है काम। घुसपैठ के मुद्दे पर भी गरजे अमित शाह। कहा, जबरन शादी कर लूटी जा रही है झारखंड की जमीन। धनबाद में दूसरे दिन भी जारी है आयकर विभाग का एक्शन। कारोबारी शंभुनाथ के 18 ठिकानों पर आईटी का सर्वे। गोविंदपुर के 15 और कोलकाता के 3 ठिकानों पर रेड। मौजूदा स्टॉक और बिक्री के कागजात की हो रही जांच। गढ़वा के SSJC नामधारी कॉलेज की वेबसाइट हैक। कॉलेज की वेबसाइट पर हैकरों ने गंदे वीडियोस अपलोड किए। कॉलेज की वेबसाइट हैक होने से कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया। साहिबगंज में प्रतिबंधित गोमांस खिलाने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मिथुन शेख को किया गिरफ्तार, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी। मिथुन शेख की इंग्लिश थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्रवासियों को फरवरी में सड़क जाम से पूरी तरीके से मिल जाएगी निजात। इसको लेकर निगम प्रशासन की ओर से कवायद शुरू। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर 7 से 8 जगह ट्रैफिक लाइट लगाने का प्रस्ताव। धनबाद में नगर निगम प्रांगण में रिक्शा टोटो संघ ने पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों की संख्या में टोटो चालक संघ अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय में टोटो सहित पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ एकजुट हुए। साहिबगंज में राशन डीलरों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंडरो प्रखंड के महादेवरतन पंचायत में डीलर पर 3 महीने से राशन नहीं बांटने का आरोप। राशन डीलर मनोज कुमार जायसवाल की कार्डधारियों ने मुखिया ललिता देवी से की शिकायत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेवरा में मोबाइल नेटवर्क लगाने की कवायद हुई तेज। CCL CSR फंड से लगाया जा रहा है मोबाइल नेटवर्क। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने दी जानकारी। पटना जिले में 14 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश का करना होगा पालन। 7 जनवरी तक इस पहले स्कूल बंद रखने का था आदेश। 10वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ। बिहार में जातिगत जनगणना हुई शुरू। 2 चरणों में पूरा होगा काम। 21 जनवरी तक चलेगा जातिगत जनगणना का पहला चरण। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत। खगड़िया में जाति जनगणना की हुई शुरुआत। गणना कर्मचारी घर घर जाकर घर के मुखिया से ले रहे जानकारी। साथ ही गणना कर्मचारी गृह संख्या भी दीवार पर चस्पा कर रहे हैं। वहीं 13 अधिकारी गणना कार्य पर रख रहे हैं निगरानी। TM खगड़िया नगर परिषद के परमानंदपुर पहुंचे, जहां पर गणना कर्मचारियों ने दिए कई निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत वैशाली पहुंचे। यहां पर सीएम ने सबसे पहले गुलाम रसूल शाह वारसी के मजार पर माथा टेक, चादर चढ़ाई और सूबे में अमन चैन की कामना की। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का तीसरा दिन वैशाली पहुंचे। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की समस्या। समाधान यात्रा को लेकर सुशील मोदी का बड़ा आरोप। चंपारण में अभ्यर्थियों को किया गया नजरबंद। सीएम नीतीश को अभ्यर्थियों के विरोध का डर। नीतीश कुमार की देश यात्रा पर बोले तेजस्वी, विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं सीएम, जिसको जो कहना है कहते रहे। जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। मोदी सरकार आने के बाद जातीय फैक्टर हुआ कमजोर, लोग अब विकास की करने लगे हैं बात। BSSC अभ्यर्थियों की पिटाई पर JDU विधायक गोपाल मंडल का बेतुका बयान। कहा, ऐसे मामलों में की जाती है लाठीचार्ज। नहीं रोका गया होता तो जाता आंदोलन बड़ा हो जाता। पूर्वी चंपारण के चकिया पहुंचे पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा, 2024 का बच चुका है डंका। देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। बांका के पड़ाव से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यात्रा की आगे की ओर रवाना की। 22 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। अमरपुर बाजार होते हुए भागलपुर में प्रवेश करेगी यात्रा। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार 11 जनवरी को जाएंगे मधुबनी मिथिला चित्रकला संस्थान में करेंगे समीक्षा बैठक और जगतपुर पंचायत का करेंगे निरीक्षण। अररिया संग्राम गांव में करोड़ों की लागत से बनी मिथिला अर्बन हाट का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। सीवान में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। सीएम का पचरुखी प्रखंड क्षेत्र के सुपौली महाराजगंज में होगा कार्यक्रम, जहां सोनबरसा और जीविका दीदियों से सीएम करेंगे बात। भगवान राम को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, राम हमारे दिल में बसते हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, हम किसी का अनुसरण नहीं करते। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने देश को राम राज्य का सपना दिखाया था। अब अगर समय रहते ये राम राज्य नहीं ला पाए तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। नालंदा में टूरिस्ट बस ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चंडी पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया।
बेतिया के नरकटियागंज लौरिया मेन रोड पर बड़ा हादसा, ट्रक और एसएसबी के बस की टक्कर, हादसे में 6 जवान हुए घायल। शिकारपुर पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बेगूसराय में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार को मारी गोली, हमले में प्रिंस कुमार गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमुई में पत्नी से झड़प के बाद सिपाही ने की खुदकुशी, सिपाही ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पटना ले जाने के दौरान घायल सिपाही ने तोड़ा दम। देवघर के जसीडीह इलाके में मिला युवक का शॉट, ठंड से मौत होने की जताई जा रही आशंका, बताया जा रहा है मृतक यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है, जो चकाई मोड़ पर एक मछली की दुकान में काम करता था। नालंदा के सिलाम में बंधक ई रिक्शा लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने ई रिक्शा के साथ 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने ई रिक्शा को भागन बिघा में बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भागन बिघा से ई रिक्शा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखीसराय के दामोदरपुर गांव में डकैती की घटना की जांच तेज, 1 जनवरी को हुई थी डकैती, वारदात में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार, 5 अभी फरार। रोहतास के कटौतिया घाट के पास एक महिला का मिला शव, आक्रोशित लोगों ने वन विभाग के कार्यालय पर किया हमला और की आगजनी, जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी महिला। कटिहार में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सभी पिछले दिनों प्राणपुर के दीघा पार संथाली टोल गांव में हुई थी डकैती कांड में शामिल थे। आरा में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर समेत 4 की पिटाई, रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने पीटा, चांदी थाना इलाके के खनगांव की घटना। मधेपुरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक अपराधी, 2 जिंदा कारतूस और देसी असलहा बरामद, मुरलीगंज थाना इलाके से हुई गिरफ्तारी। कैमूर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 ईंट भट्टा मालिकों पर दर्ज हुआ नीलाम पत्रावादी मुकदमा, स्वामित्व राजस्व नहीं जमा करने पर हुई कार्रवाई। बगाम में पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा किया जब्त, तस्कर फरार होने में हुआ कामयाब, पुलिस ने मौके से बाइक जब्त की है। रामनगर के मजरा नरैनापुर रोड के पास की हुई कार्रवाई। खगड़िया में व्यवसायी दंपति हत्याकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार, साथ में की थी पति पत्नी की हत्या, गिरफ्तार अपराधियों में 1 बेगूसराय और 2 खगड़िया के रहने वाले। एसपी अमितेश कुमार ने मामले का किया खुलासा। पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, 3 अपराधियों ने की सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश, सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीरें कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोहिया नगर सहायक थाना इलाके के लोहिया नगर मोहल्ले की घटना। रांची के रेडिसन ब्लू होटल के पास हुई चाकूबाजी, 1 शख्स हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। लखीसराय में अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का फूका गया पुतला, जरासंध समुदाय के लोगों ने वेंकट रमणी का पुतला जलाया। हजारीबाग के बरही में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक पुलिस ने 88 वाहनों का काटा चालान, वाहनों से 2,56,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। बोकारो में छात्र छात्राओं को पढ़ाया गया ट्रैफिक नियम का पाठ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियम के बारे में बताया। रोहतास में जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, 8 सूत्री मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन, बिहार सरकार लगाया दमनकारी नीति लागू करने का आरोप। जहानाबाद के गांधी मैदान में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने बैठक की, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की कर रहे तैयारी, बैठक में शामिल लोगों ने सरकार पर लगाया आरोप। रोहतास में परिवहन विभाग और रोहतास पुलिस का सड़क सुरक्षा को लेकर संयुक्त अभियान, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के मुनी चाय बागान में दिखा तेंदुए का बच्चा, शावक देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल, एहतियातन चाय बागान में काम को कर दिया गया है बंद। कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं ने बच्चों को शिक्षित करने का उठाया बीड़ा, डूम चांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में आंगनबाड़ी नहीं होने की वजह से आई परेशानी। गया के बांकी बाजार के बेला गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, फरवरी में बिहार सीएम नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम को लेकर बेला गांव पहुंचे डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। लखीसराय में श्री राम कथा को लेकर नया बाजार के अष्टघाटी पोखर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, 501 कन्याओं ने माथे पर कलश लेकर लगाए श्री राम के जयकारे। धनबाद नगर निगम प्रांगण में रिक्शा संघ का प्रदर्शन, पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ टोटो चालक एकजुट, अपने मांगों को लेकर रिक्शा संघ ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, चालक संघ ने पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स पर लगाया आरोप। झारखंड में कोर्ट फीस से वृद्धि का लगातार विरोध जारी है, फीस वृद्धि के विरोध में सड़क पर उतरे अधिवक्ता, रांची जिला बाजार काउंसिल के आह्वान पर न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार।
कोरोना के नए वेरिएंट के बचाव के लिए झारखंड तैयार। राज्य भर में वैक्सीन लगाने के काम में तेजी। 3807 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। रांची के रेडिसन ब्लू होटल में क्लासिक एक्सपो का किया गया आयोजन। 7 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाएगा आयोजन। एक मंच पर होंगे देश भर के बुनकर। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित। कड़ाके की ठंड की वजह से सड़क पर नहीं दिख रहे लोग। समस्तीपुर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कई दिनों बाद हल्की धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। कोसी इलाके में 8 जिलों में फिलहाल ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। रविवार तक के लिए येलो अलर्ट। बगहा में कड़ाके की ठंड से लोगों का जनजीवन प्रभावित। 7 डिग्री दर्ज किया गया टेम्परेचर। अलाव तापकर लोग महसूस कर रहे राहत। धनबाद में भीषण ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरतमंदों को राहत दिलवाने की कवायद। जिला प्रशासन ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। बेगूसराय में भीषण शीतलहर के बीच पड़ रही कड़ाके की सर्दी। शहर से लेकर गांव तक नगर निगम और जिला प्रशासन ने किया अलाव की व्यवस्था। लखीसराय में ठंड की वजह से बाजार पर पड़ रहा असर। खरीदारी करने लोग पहुंच रहे कम। गर्म कपड़ों की दुकानों पर लग रही है भीड़। लखीसराय में कड़ाके की ठंड में BA पार्ट 3 की परीक्षा दिलवाने आए परिजनों को हो रही परेशानी। KSS कॉलेज के सामने अलाव सेकते दिखे परिजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज। अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा प्रदेश को लूट रही है कांग्रेस। मां सर्वमंगला के भी दर्शन किए। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। राजभवन के घेराव की कोशिश में पुलिस ने रोका। बीजेपी का भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार। आपके खिलाफ किया प्रदर्शन। कल सदन में हंगामे का किया विरोध। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला। बोले बजट में किया वादा अब तक अधूरा। दिल्ली के युवाओं को नहीं मिला रोजगार। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। हरियाणा के घनौदा में राहुल ने की पैदल यात्रा। कांग्रेस समर्थकों का उमड़ा हुजूम। कानपुर के एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर और कसेगा शिकंजा। पुलिस इसी महीने दाखिल कर सकती है चार्जशीट। मकान कब्जाने, धमकी, आगजनी समेत कुल 8 मामले हैं दर्ज। एयर इंडिया के विमान में महिला से बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। बेंगलुरु से आरोपी शंकर मिश्रा गिरफ्तार। 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसका बेटा इमरान दिल्ली से गिरफ्तार। दोनों पर था 50-50 हज़ार का इनाम। कोर्ट ने 2 महीने के लिए जेल भेजा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी की याचिका पर हुई सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे की कार्रवाई को रद्द करने की है मांग। चंडीगढ़ में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर आप का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संदीप सिंह पर महिला जूनियर कोच से छेड़खानी का आरोप। ओम में शिव भक्तों को बड़ी सौगात। काशी तक फ्री में यात्रा। नारायण राणे ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में झुग्गियों का आया हजारों रुपए का बिजली बिल। एक ट्यूबलाइट और पंखे का आया 34,000 रुपए बिल। पैसा जमा न करने पर मीटर उखाड़ ले गया बिजली विभाग। मुंबई में ऋषभ पंत का हुआ ऑपरेशन। एक्सीडेंट के बाद आई थी लिगामेंट की चोट। ऋषभ की हालत में हो रहा है सुधार। हरिद्वार में पीएम मोदी की मां हीराबा का अस्थियां प्रवाहित। भाई पंकज मोदी ने गंगा में प्रवाहित की अस्थियां। तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान से करवाया अस्थि विसर्जन। दिल्ली के एक कंछावला केस में बहुत बड़ा खुलासा। अंजलि की दोस्त निधि का सामने आया ड्रग्स कनेक्शन। आगरा में दर्ज है मामला। आगरा से निधि का पुराना वीडियो सामने आया। निधि के पास से मिला था 10 किलो गांजा। 6 दिसंबर 2020 में हुई थी गिरफ्तारी। कंजावाला केस के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। एसएचओ और एटीओ को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की लाइव लोकेशन को साझा करना होगा। हरदोई में दिल्ली जैसी वारदात। सड़क पर साइकिल सवार छात्रा को घसीटते हुए ले गई कार। सीसीटीवी में कैद खौफनाक तस्वीर। यूके में पाकिस्तानी सेना का सामने आया क्रूर चेहरा। गिलगिट बल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। कई लोगों के मौत की खबर। आजादी की मांग पर भड़की पाकिस्तानी सेना। बेकसूर लोगों पर की अंधाधुंध फायरिंग। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। चीन ने फिर किया ताइवान की सीमा का उल्लंघन। PLA के 22 लड़ाकू विमान और 3 जंगी जहाजों की घुसपैठ। जवाब देने के लिए ताइवान ने भी एक्टिव किया मिसाइल सिस्टम। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। नॉर्वे कोस्ट के पास से दागी मिसाइल। एडमिरल गोर्शकोव क्लास फ्रिगेट से रूस ने दागी मिसाइल। यूक्रेन में रूस के T-90 टैंक्स ने बरपाया कहर। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी आर्मी पर किया T-90 टैंक्स से हमला। रूसी सैनिकों ने स्पेशल ऑपरेशन को दिया अंजाम। खिरसौन में रूसी बंकर पर यूक्रेन ने किया पलटवार। रूसी सैनिकों को खदेड़ने में जुटा यूक्रेनी बंकर के बेहद करीब यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक से किया हमला। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जर्मनी ने दिया अपने खास बैटल ट्रक। मिसाइलों को लोड करके ले जाने में सक्षम है जर्मन ट्रक। यूक्रेन के बाखमुत में Su-25 लड़ाकू विमानों ने किया जोरदार हमला। यूक्रेनी फाइटर जेट्स ने रूसी बंकरों पर दागी मिसाइल। पुणे में कोयता गैंग का तांडव। हथियारों के साथ रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें हुई कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा, टैंकर और कार के बीच हुई भीषण टक्कर, कार सवार की मौके पर ही मौत। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में आग का तांडव, इमारत के सातवीं मंजिल में लगी भीषण आग, 15 साल की लड़की की मौत। यूपी के कानपुर में दारोगा पर दादागिरी का आरोप, बीजेपी नेता की थाने में जमकर पिटाई के बाद लॉकअप में किया बंद, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, कारोबारी को धमकाने और पीटने का आरोपी, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। कर्नाटक के कलबुर्गी में 2 लोगों को मारी गई गोली, हालत गंभीर, पूर्व पंचायत सदस्य गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में पंच चुनाव में जीत के जश्न को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, मौके पर पुलिस बल। आगरा में 2 कार आमने सामने टकराई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के रतलाम में पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का वीडियो वायरल, तलवार से काटा केक और बुलडोजर से करवाई फूलों की बारिश।